साधना के लिए मंत्र जाप करना पड़ेगा भाई। और कुछ साधना के लिए कोई विशेष अलग से नहीं बताते हम कि यहाँ बैठ जाओ भूखे मरते रहो 11 दिन 9 दिन, कुछ नहीं है। माँ भगवती दुर्गा की साधना करनी है 9 दिन लगातार, तो ओम दुम दुर्गाय नमः ओम, इस मंत्र का 1.25 घंटा जाप कर सकते हो आप, यदि आपके पास थोड़ा टाइम है तो। माला से कर सकते हो, आसन बिछा करके, वीर सिंह भैया को अपना भाई मान करके, माँ दुर्गा शक्ति धाम को साक्षी मान करके, थोड़ा मंदिर में साफ सफाई कर लो, 1 लोटा जल का रख लो, उसमें थोड़ा गंगा जल, हल्दी, 1 रुपये का सिक्का डाल दो और वरुण देवता का आह्वान कर दो कि मैं 9 दिन की साधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा ये नाम है, मेरे पति का ये नाम है, आदमी है तो अपने पिता का नाम बोल लेना, मेरा ये घर है, यहाँ के रहने वाले हैं, अपना एड्रेस पता बता दीजिए, हाथ में जल लेकर के अंजलि बना करके, और 3 बार ओम का उच्चारण करके छोड़ दीजिए। उसमें संकल्प में बोल लेना कि माँ भगवती दुर्गा, मैं 9 दिन का व्रत करना चाहती हूँ, या व्रत ना भी करो, कोई ज़रूरी नहीं है व्रत करना, ना भी करो तो 9 दिन के लिए मैं जाप करना चाहती हूँ, 1.25 घंटे करूँगा या 2 घंटे करूँगा, वो संकल्प में बोल लेना। संकल्प की शक्ति बहुत, संकल्प से ही सारा कार्य होता है, जितना भी पाठ पूजा का सिस्टम है संकल्प से कुछ भी किया जाता है। संकल्प से किसी को बीमार भी किया जाता है, किसी को ठीक भी किया जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, संकल्प लेकर के दूसरे को जप देता हूँ कि इसकी ये बीमारियाँ ठीक हो जाए, तो वही बीमारियाँ ठीक होती हैं। तो आप अपना सर्व सिद्धि पाने के लिए, भूत प्रेत नकारात्मकता को मिटाने के लिए, मलिन प्रेत, मलिन पितर, मलिन देवी देवता के उद्धार के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, जो भी आप बोलोगे माँ भगवती ये काम मेरा बन जाए इस मंत्र की एनर्जी से, क्योंकि एनर्जी आती है वो बिजली जैसी होती है। बिजली को नहीं पता कि क्या करना है, 2 तार आकर के आपके घर में छोड़ देगा, कनेक्शन कर देगा मीटर से आगे, तो उसके बाद आपको बल्ब लगाओगे तो बल्ब चसेगा, हीटर लगाओगे तो वो गर्म कर देंगे, एसी लगाओगे तो ठंडी कर देगी। उसी एनर्जी से सारे काम करवा सकते हो, वो भगवान की एक एनर्जी है, उस एनर्जी से बुरा भी कर सकते हो, उस एनर्जी से अच्छा भी कर सकते हो आप। तो आपको हमेशा अच्छाई के लिए उस मंत्र का जाप करना है कि मैं हमेशा के लिए भला करूंगा, किसी का बुरा नहीं करूंगा, संकल्प में बोल लेना है। आप संकल्प में बोल लेते हो और उस संकल्प के ऊपर रहते हो तो शक्तियां आपके पीछे कार्य करेंगी। आपका 2-4 काम सिद्ध हो गया, 2-4 लोगों को ठीक कर दिया, अच्छा काम कर दिया, फिर आप चेक करके देखते हो कि ये लड़की का वशीकरण करके देखते हैं इस मंत्र से होता है कि नहीं होता है, वो संकल्प टूट गया, इसलिए वो मंत्र कामयाब नहीं होते। संकल्प एक बार तोड़ दिया तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमने संकल्प ले लिया कि बुरा कर्म कभी करेंगे नहीं, तो वो संकल्प टिकता है। किसी ने गाली दे दी तो अपनी शक्तियों को आप बोलोगे कि इसने मुझे गाली दी, इसका बदला लेना। मैंने इतना जाप पाठ पूजा की है, माँ भगवती आज इसने मुझे गाली दी है तो इसको छोड़ना नहीं, तो वहाँ पे संकल्प टूट गया। और जैसे ही संकल्प टूट गया, शक्ति काम नहीं करेंगे, ये तो संकल्प तोड़ता है। एक शक्ति नाराज होकर चल गई तो और शक्ति आएंगी नहीं। अगर आपका संकल्प सच्चा है, कोई शक्ति नाराज होकर के चली गई तो एक जाएगी, 1000 पीछे खड़ी हो जाएंगी। इसलिए संकल्प की ऊपर आपको अटल रहना कि मैं आज ये काम करूँगा, लोक कल्याण के लिए, सुरक्षा के लिए, लोगों की भलाई के लिए मैं हमेशा कार्य करता रहूँगा। तो वो मंत्र का जाप करते रहिए, उस मंत्र की ऊर्जा वैसा कार्य उसका करती रहेगी। अब दर्द पीड़ा बनाने वाले तत्वों को निकालने के लिए झाड़ा लगाते हैं तो उसी समय दर्द गायब हो जाते हैं। और उसी मंत्र से हम कोई गलत काम कर लें एक बार तो वो एनर्जी तो कर देगी एक बार, लेकिन वो आपके काम नहीं आएंगी, वो शक्तियाँ छोड़ छोड़ के भागेंगी फिर।
शक्तियां आती क्यों हैं? अपना उद्धार करने के लिए, कि हम भला करें, हमारा उद्धार होगा, हम परमात्मा में लीन हो जाएं, अच्छा कार्य करने के लिए आती हैं। और उनसे बुरा काम कराओगे तो वो नाराज होके चली जाएंगी। तो इसलिए कभी किसी के बुराई के लिए सोचना भी नहीं है। कोई थप्पड़ मार के चले जाए तो भी शक्तियों को नहीं बोलना, अपनी सिद्धियों को नहीं बोलना कि आप इनका गलत कर दो। अगर नहीं बोलोगे तो उसकी सजा उसको जरूर देंगी वो, और बोल दिया तो नहीं देंगी। दे भी दें तो भी वो नीचे गिरेंगी। आपकी एक सिद्धि ने गलत काम कर दिया आपके कहने से, तो उसकी पावर गिर जाएगी। वो दर्द को ठीक कर देती थी बोलते ही, लेकिन फिर उससे नहीं ठीक होगा, क्योंकि वो सिद्धि मलिन हो जाएगी। उसने गलत काम कर दिया, उसकी पावर कम हो जाएगी। फिर भौगिक शक्तियां होती हैं, वो गलत काम कर देती हैं, वो गलत करने के लिए ही होती हैं। वो एक अलग सिस्टम होता है, वो भोग देते हैं तांत्रिक, और उन सिद्धियों को पाते हैं कि हमें तो गलत ही करना है भाई। वो गलत करने वाले ही आते हैं, फिर वो चाहे कितना है गलत कर लें, उनका कोई वो नहीं है। क्योंकि दारू पीने वाले, मांस खाने वाले आते हैं, वो दारू मांस का भोग लेते हैं और गलत काम ही करते हैं। वो शमशान की शक्तियाँ होती हैं, चौराहे की शक्तियाँ होती हैं, गलत शक्तियाँ होती हैं। तो वो तो गलत करने के लिए आती हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। वो कितना ही बुरा करता रहे, फिर किसी का पैसे ले लो कोई दिक्कत नहीं है। किसी से 50,000 ले लेते हैं, किसी से 1,00,000 लेते हैं कि मैं इसको मार दूंगा, तो मार भी देते हैं। मारण क्रिया करते हैं तो मार देते हैं। वो शक्तियाँ जाती हैं, काम करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी शक्तियाँ कोई भी नहीं है। किसी को ये नहीं बोलते कि गलत कर, हाँ पलटवार कर देंगे। जो भी बुरा काम करते हैं, बार बार परेशान करते हैं, तो माता बंगलामुखी से बोल देते हैं कि इनके घर में जा कर के जो भी तंत्र क्रिया करता है उसके ऊपर पलटवार करिए। तो माता पलटवार कर देती है, जो नुकसान पहुंचाते हैं उसके ऊपर। ऐसा नहीं कोई लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और उसके ऊपर पलटवार कर दिया दुश्मन के ऊपर, वो नहीं करती। तंत्र क्रिया करते हैं उसके ऊपर पलटवार करती है माता बंगलामुखी। और 10 महाविद्याओं में से किसी को भी भेज दोगे, माता तारा, माता काली, तो वो पलटवार करके आ जाएगी। अब एक आदमी पिटता रहे तो पीटते रहेंगे लोग, जब तक वो वापस नहीं थप्पड़ मारेगा तब तक लोग उसको परेशान करते रहेंगे। और एक बार वो संकल्प कर ले कि कोई मारेगा उसके वापस मारूंगा, तो उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। सुपर चैट ये पूछ रहे हैं, साधना का टाइम फिक्स होता है क्या, या कभी भी कर सकते हैं? आप अपना टाइम फिक्स बना लो। मेरे साथ बैठ करके साधना करते हैं तो मेरा टाइम है 8:30 बजे का। और अच्छे से सीख लो। 11 दिन साधना क्या कराते हैं, 11 दिन सिखाते हैं कि भाई साधना कैसे करनी है, वो सिखाया जाता है। साधना तो आपको बाद में करनी है, किसी भी टाइम कर लेना। 11 दिन की जो साधना हम देते हैं उसमें सिखाते हैं ऐसे ऐसे कार्य करने हैं, ऐसे लोग ठीक होंगे, इस मंत्र को ऐसे बोलोगे तो ये काम करेगा, ऐसे ठीक होंगे। वो सारी चीज़ें सिखाते हैं हम। तो साधना की साधना हो जाती है, सिखा भी देते हैं। तो उसके बाद हमेशा जीवन में वैसी ही साधना करते रहना चाहिए। तो जितना करोगे उतनी जाएगी। और दिव्य दृष्टि के लिए साधना करने की जरूरत ही नहीं है। शाम को अभी 8 बजे लाइव शक्तिपात करता हूँ, उससे दिव्य दृष्टि खुल जाती है। बताओ उन्होंने कितनी देर साधना कर ली, आज ही जुड़ा और आज ही दृष्टि खुल गई। और ये बच्चा देखो हमारे से 4-5 दिन हो गए आए। कितने दिन हो गए? 5 दिन हो गए। संक्रांत वाले दिन आया था। और किसी धाम से आया ही हो, ऐसे नहीं आया कि घर से आया है। क्यों धाम पे पड़े रहना होता था। 6 घंटे लगातार पेशी चलती थी। हाँ, उसके बाद पेशी टूटती थी तो खाना भी 6 घंटे पेशी आ जाए, खाना कहाँ खाएगा। इसकी हालत देखो कितना पतला हो गया। अब इसका पापा मम्मी, इसकी बहन सारे उठ के आए कि अकेले के तो बस में भी नहीं था ये। यहाँ भी आया तो 5-7 लोगों के तो बस में ही नहीं आता है। यहाँ आया, एक दिन पेशी आई हल्की सी 1 घंटा, उसके बाद इसको पेशी नहीं आई। दूसरी बात, ये दूसरों की चेकिंग करने लगा बहुत अच्छे से देख करके।
अपनी क्रिया भी कटवा ली इसने और दूसरों की भी कटवा रहा है हवन के पास खड़ा होकर के। इनको दृष्टि मिल